हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की सेकंड क्लास की हिंदी की किताब का 7वां चैप्टर रक्षाबंधन। इस चैप्टर में रक्षाबंधन के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारे राज्य में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारा जो राज्य है राजस्थान, उसमें कई त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन आदि मुख्य हैं। तो जो ये त्यौहार मनाए जाते हैं बहुत सारे, इनमें होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस और रक्षाबंधन, जो ये त्यौहार है काफ़ी मुख्य त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है। सभी लोग इनको मनाते हैं। रक्षाबंधन को हम राखी का त्यौहार भी कहते हैं। तो जो ये रक्षाबंधन है वो श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। जो राखी का त्यौहार है वो किसका त्यौहार है? भाई बहन का त्यौहार है। तो इसमें एक दूसरे की रक्षा करने की भावना छिपी रहती है। तो इस त्यौहार में जो भाई होता है वो बहन को वचन देता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। तो इस त्यौहार के कुछ दिन पहले से ही कई लोग क्या करते हैं, राखियाँ बनाने का जो काम है उसमें लग जाते हैं। बहुत से लोग हैं वो राखियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। तो रेशम के रंग बिरंगे धागों, मोतियों, सितारों और गोटों से तरह तरह की सुंदर राखियाँ बनाई जाती हैं। तो राखियाँ किससे बनाई जाती हैं? रंग बिरंगे जो रेशम के धागे होते हैं उसमें मोती डालकर, सितारे लगाकर या गोटे से जो राखियाँ हैं, सुंदर सुंदर राखियाँ बनाई जाती हैं। तो बाज़ार में राखी और मिठाई की दुकानें क्या होता है, सजने लगती हैं। लोग जो राखियाँ हैं, मिठाइयाँ हैं, वो खरीदते हैं। तो राखी के मौके पर सुंदर सुंदर राखियाँ लेकर जो बहनें होती हैं वो अपने भाई के यहाँ जाती हैं, उनके तिलक लगाती हैं, उनको मिठाई खिलाती हैं। और जो भाई होते हैं जो अपनी बहन को वो वचन देते हैं कि वो उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। और जो बहनें होती हैं वो भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनके सुखी जीवन की कामना करती हैं। वो कामना करती हैं कि मेरा भाई हमेशा सुखी रहे। तो राखी बांध कर जो भाई होता है वो अपनी बहन को क्या करता है, उपहार देता है, कोई गिफ्ट देता है। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि हमारे राज्य में कई त्यौहार हैं। इनमें होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन जो त्यौहार हैं काफ़ी प्रमुख त्यौहार हैं। रक्षाबंधन को हम राखी का त्यौहार भी कहते हैं। ये सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। जो राखी का त्यौहार होता है वो भाई बहन का त्यौहार है। और जो भाई होता है वो अपनी बहन को हम वचन देता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। तो इस त्यौहार में क्या होता है, कुछ दिन पहले से ही कई लोग जो राखियां हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो जो राखियां होती हैं वो रेशम के रंग बिरंगे धागों से बनाई जाती हैं, उसमें मोती डाले जाते हैं, सितारे लगाए जाते हैं। और जो गोटा होता है उससे तरह तरह की राखियाँ बनाई जाती हैं। बाज़ार में राखी और मिठाइयाँ की दुकानें होती हैं वो सजने लगती हैं। बहुत सी दुकानें होती हैं जिसमें मिठाइयाँ और राखियाँ बिकने लगती हैं। लोग क्या करते हैं, राखी और मिठाइयाँ जो होती हैं वो ख़रीदते हैं। और राखी के मौके पर जिस दिन राखी का त्यौहार होता है उस दिन जो बहनें होती हैं वो क्या करती हैं, अपने भाई के यहाँ जाती हैं, राखी लेकर उनके तिलक लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं और भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनके सुखी जीवन की कामना करती हैं। वो कामना करती हैं कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। और राखी बंधवाकर भाई क्या करता है, अपनी बहन को कुछ उपहार देता है। तो कहा जाता है कि चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ की रक्षा का भार रानी कर्मवती पर था। रानी के पास सेना कम थी। उसने दिल्ली के शासक हुमायूं से सहायता मांगने की सोची। तो कर्मवती ने हुमायूं को क्या किया, राखी भेजी और हुमायूं ने उसकी रक्षा के लिए अपनी सेना जो थी उसको लेकर आया था। समाज में राखी बंधवाकर भाई बहन बनाने की भी परंपरा रही है। राखी भाई बहनों के स्नेह का त्यौहार है। तो जो ये राखी का त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़ पर क्या हुआ था, गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने आक्रमण किया। तो जब उन्होंने आक्रमण किया उस समय चित्तौड़ की जो रक्षा का भार था वो रानी कर्मवती पर था। तो रानी के पास सेना कम थी, उसको डर था कहीं वो हार ना जाए, इसलिए उसने क्या किया, दिल्ली के शासक हुमायूं से सहायता मांगने की सोची। तो कर्मवती ने हुमायूं को क्या किया, राखी भेजी और हुमायूं उसकी रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर आया।
तो इस तरह से उसने क्या किया, कर्मवती की सहायता की। तो समाज में राखी बंधवाकर जो भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में ये त्यौहार मनाते हैं और जो भाई होते हैं वो अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हो गई। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो राखी का त्यौहार है वो कैसे मनाया जाता है और राखी का जो त्यौहार है वो क्यों मनाते हैं। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असर एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।